नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस लाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में आप जिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो वैकेंसी आ गई है दोस्तों। आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की फुल नोटिफिकेशन दोस्तों अपलोड कर दी गई है साइट पे। तो नोटिफिकेशन को देखते हैं, क्या सिलेबस है, क्या एज लिमिट है, क्या फॉर्म अप्लाई की स्टार्टिंग डेट है, क्या एंडिंग डेट है, ओबीसी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट कब का चाहिए, कब का ना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम नोटिफिकेशन को दोस्तों मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है आईटीबीपी की साइट पे जाके। तो दोस्तों, आप भी आईटीबीपी की साइट पे जाके नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, या इस नोटिस का पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, जब हम ये नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ये फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 15 नवंबर 2024, यानी कि 15 नवंबर 2024 से आप इसको 14 दिसंबर 2024 तक फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात बताई है। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए दोस्तों आईटीबीपी की एक खास बात है कि इसमें मेल और फीमेल की दोनों की अलग अलग वैकेंसी आती हैं दोस्तों। सब इंस्पेक्टर की टोटल 92 वैकेंसी हैं, हेड कांस्टेबल की 383 हैं और कांस्टेबल की 51 वैकेंसी है। 51 वैकेंसी वैसे लग रही है दोस्तों, लेकिन आने वाले टाइम में वैकेंसी काफ़ी इंक्रीज होंगी। तो अगर हम आगे चलते हैं तो हमें इनके पे स्केल के बारे में पता चलता है। सब इंस्पेक्टर का लेवल 6 का, हेड कांस्टेबल का लेवल 4 का और कांस्टेबल का लेवल 3 का बेसिक पे जिसमें 21,700 हो जाती है दोस्तों। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी उम्र 20 से 25 साल होनी चाहिए, हेड कांस्टेबल के लिए आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए और कांस्टेबल के लिए आपकी उम्र 18 से 23 साल तक होनी चाहिए दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन है जो उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मतलब आपके पास पीसीएम से बीएससी होनी चाहिए, या बीएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या होनी चाहिए कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, या आपके पास बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री होनी चाहिए, या बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए दोस्तों। उसी तरह हम अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए आपको +2 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से पास होना चाहिए, यानी +2 पीसीएम से होनी चाहिए और उसमें आपके एग्रीगेट मार्क्स 45% से कम होने चाहिए, या आपके पास 10th क्लास पास हो किसी भी बोर्ड से, और 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा हो आपके पास, या 10th पीसीएम से कर रखी हो और 3 ईयर का डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में। और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो दोस्तों, इसके लिए से केवल सिंपल 10th ही चाहिए दोस्तों। दोस्तों, आईटीबीपी के वैकेंसी में दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो एक नया अपडेट देखने को मिला। इसमें इंसेंटिव बोनस मार्क दिए हुए हैं दोस्तों। जिसके पास टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री होगी उसको 5 नंबर मिलेंगे, और जिसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा उसको 3 नंबर मिलेंगे, और जिसके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होगा टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको दोस्तों 2 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चे टेलीकम्युनिकेशन से कोई डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई ट्रेड कर रखे हैं उसके लिए बेनिफिट है। बाकी दूसरे बच्चों के लिए इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 5 या 3 नंबर मेरिट में बहुत ज़्यादा अंतर ला सकते हैं दोस्तों। सब इंस्पेक्टर के लिए और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो क्रूशियल डेट होगी जिससे पहले का आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेंगे, वो क्रूशियल डेट है आपकी 14 दिसंबर 2024। अगर हम आगे चलते हैं तो दोस्तों, इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों उसका क्या प्रोसेस है देखते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों पहले पीएसटी होगा, उसके बाद पीईटी होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। पीएसटी में दोस्तों देखते हैं, ये हाइट मेजरमेंट है दोस्तों। हाइट मेजरमेंट एसआई टैली के लिए जो जनरल एरिया से आते हो, हाइट 170 है और चेस्ट 80 से 85 है। ये मेडिकल के लिए हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन में डाल दूँ उसमें आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, ये है सिलेक्शन प्रोसेस फेज़ 1।
फेज़ 1 में क्या होगा, आपका पीईटी होगा जिसमें सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए 100 मीटर रेस होगी और 1600 मीटर की रेस होगी जो आपको 7 मिनट और 30 सेकंड में पार करनी होगी। वहीं हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको 1600 मीटर रेस होगी जो 7 मिनट और 30 सेकंड में क्लियर करनी होगी। उसके साथ साथ 11 फीट लॉन्ग जंप और 3.5 फीट का हाई जंप भी आपको क्लियर करना होगा। पीटीपी पीएसटी पास करने के बाद आपका सेकंड फेज चालू होगा जिसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए 2 पेपर होंगे जिसका सिलेबस मैं बाद में डिटेल में बता दूंगा आपको। और हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का केवल एक पेपर होगा 100 नंबर का और कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का भी एक ही पेपर होगा 100 नंबर का। तो उसी पे आपकी मेरिट बनेगी और इसके लिए कंपलसरी है कि अदर आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है तो आपका 35% नंबर लेना अनिवार्य है रिटर्न एग्जामिनेशन में। अगर 35% नहीं आए तो आपको वैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी थी SC ST कैटेगरी के लिए 33% नंबर लेना अनिवार्य है वरना उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद फेज 3 होगा वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और एनसीसी वगैरह के नंबर भी जुड़ेंगे दोस्तों इसमें। उसके बाद फेज 4 आएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक मेरिट लगेगी। वो मेरिट किन्हीं बंदों की लगेगी जो मतलब मेन लिस्ट में है और एक्सटेंडेड लिस्ट में, मतलब जो बच्चे सिलेक्ट होंगे जिनका मेरिट में नाम है वो मेरिट, और एक उससे एक्स्ट्रा मेरिट। जब मेन लिस्ट वाले बच्चे फेल हो जाते हैं तो एक्सटेंडेड लिस्ट वाले बच्चों का नंबर पड़ सकता है, इसलिए आईटीबीपी वाले 2 लिस्ट निकालते हैं। इसलिए ज़्यादा बच्चों की मेडिकल नहीं होगी, केवल सिलेक्टेड ही बच्चों की मेडिकल होगी। तो दोस्तों इससे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है और है एक्सटेंडेड लिस्ट वाले बच्चे हैं उनसे मेडिकल में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, तो इस करके थोड़ा बच्चों को ज़्यादा दूर दूर मेडिकल नहीं देने जाना पड़ेगा। मेडिकल में आप डिटेल मेडिकल होगा और उसके बाद यदि आपका कोई पॉइंट वगैरह बनता है तो रिव्यू मेडिकल होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आगे हम पढ़ते हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, मतलब आपको कोई हथियार नहीं लेके जाना है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं ले जानी है पेपर के अंदर। तो दोस्तों ये जनरल डिटेल आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ कुछ एनेक्सचर दिए हुए हैं जिसमें आप BC SC और ST का सर्टिफिकेट उसे अकॉर्डिंग बनवाना आपको दोस्तों। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी आपको। और दोस्तों ITBP हेड कांस्टेबल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकल गए हैं, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म अप्लाई कर लो और अपनी तैयारी में लग जाओ दोस्तों। दोस्तों देखते रहिए डिफेंस लाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों।